अगर आपको पीरियड के 20वें से 25वें दिन के बाद यानी कि आपका प्रेगनेंसी का जो दूसरा हफ्ता होता है उसमें ये अगर 5 लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। अगर आपको पीरियड के 25वें दिन ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो कौन कौन से लक्षण है आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ। तो वीडियो को डियर पूरा देखिएगा और समझिएगा कि कौन कौन से लक्षण होते हैं, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो। ये जो लक्षण होते हैं ये लक्षण बिल्कुल आपको ये कंफर्म कर देते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनको बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो इसमें से कुछ सिम्टम्स जो है बिल्कुल एग्जैक्ट सही होते हैं। और क्या होता है फ्रेंड्स कि महिलाएं जो है आस लगा कर बैठी रहती हैं कि इस मंथ तो मेरी प्रेगनेंसी हो जाएगी, मुझे सारे सिम्टम्स दिखते हैं, लेकिन उसमें पीरियड उनके आ जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स उसमें होता क्या है कि उनको पीएमएस की समस्या हो जाती है। जो पीएमएस की समस्या हो जाती है ना तो उनको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देते हैं। ये जो पीएमएस की समस्या होती है ये हार्मोनल इम्बैलेंस होती है। इस पे मेरे डेडिकेटेड वीडियो है कि पीएमएस की समस्या के लक्षण कौन कौन से हैं, उस वीडियो को आप लोग देखिएगा, चेकआउट करिएगा और फ्रेंड्स इसके घर बैठे आप इलाज कर सकते हो। पीरियड आने के बाद जब आपका ओवुलेशन हो जाता है, ओवुलेशन के बाद फ्रेंड्स आपका अंडे का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो अंडे का जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये अंडा धीरे धीरे सफर तय करते हुए आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने के लिए जाता है। इसको चिपकने में कम से कम 10 से 12 दिन लग जाते हैं। कितनी महिलाओं को 8 दिन भी लग जाते हैं, 12 दिन भी लग जाते हैं। तो सबकी प्रेगनेंसी, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि उन महिलाओं में जल्दी से प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देने लगे तो मेरे में क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, इस वजह से कि किसी में जल्दी प्रेगनेंसी के लक्षण दिखने लगते हैं, अपीयर हो जाते हैं, और किसी में देर से दिखते हैं। किसी में जल्दी हार्मोन बनने लगते हैं, किसी में देर से बनते हैं। जब आपका जो छोटा सा जैगोट है आपके यूट्रस की दीवार में आ जाता है धंसने के लिए, तो वहां पे होता क्या है कि जब वो चिपकता है वहां पे तो वहीं पे आपके प्लेसेंटा का निर्माण शुरू हो जाता है, जिससे कि एचसीजी जो हार्मोन है वो बनना शुरू हो जाता है। जब एचसीजी जो हार्मोन बनते हैं तो ही ये सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। कितनी महिलाओं में फ्रेंड्स एचसीजी जो हार्मोन है वो कम बनते हैं और कितनी महिलाओं में अच्छे खासे बन जाते हैं। तो जिन महिलाओं में कम बनते हैं उनको थोड़ा सा प्रेगनेंसी लेट उनको सिम्टम्स दिखाई देती है और उनको धीरे धीरे प्रेगनेंसी के लक्षण अपीयर होते हैं। ये उन महिलाओं में होता है जो कि पहली दूसरी बार यानी कि पहली बार नहीं दूसरी बार प्रेगनेंसी कंसीव कर रही हैं, उनमें ये थोड़ा सा जो प्रेगनेंसी के लक्षण है ना वो थोड़ा धीरे बनते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स उनकी जो बॉडी है पहली बार इस चीज को अनुभव कर चुकी होती है, पहली बार उस चीज को समझ चुकी होती है, इसलिए उनको जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है, जो आपका हार्मोन है एचसीजी वो धीरे बनता है और ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी आपको धीरे समझ में आते हैं, धीरे दिखाई देते हैं। यहीं पे जो पहली बार महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है उनको तुरंत के तुरंत जो ही आपको उनका प्रेगनेंसी होता है तो ही उनको ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी पहली बार इस चीज को अनुभव करती है। तो जब कोई चीज को आप पहली बार समझोगे, जानोगे, सीखोगे और आपकी बॉडी में होगी उस तो जल्दी से रिएक्ट करती है। तो फ्रेंड्स थोड़ा भी एचसीजी जो हार्मोन होता है थोड़ा भी बनता है ना तो उनकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है, जिस वजह से कि उनको ये प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं, शुरू में ही अपीयर हो जाते हैं और दिखाई देने लगते हैं। अगर उनके अंदर एचसीजी जो हार्मोन है अच्छे खासे उत्पन्न हुए हैं, बने हैं, तो पीरियड से पहले अगर वो टेस्ट करती हैं तो उनमें डबल लाइन भी आ जाते हैं। कितने जो है मेरे सब्सक्राइबर का आया है, एक अनु नाम है उनका भी आया था, उन्होंने गुड न्यूज दिया। वो भी पीरियड के जिस दिन पीरियड आया था उसके 27वें 28वें दिन उन्होंने टेस्ट किया था, पहली बार प्रेग्नेंट बनी थी और उनका तुरंत पॉजिटिव रिजल्ट दिखा दिया था। थोड़ा सा हल्का लाइन दिखाया था लेकिन दिखा दिया था, और जब जो पीरियड है मिस हुआ उसके बाद टेस्ट की तो गाढ़ा लाइन पूरा दिखा दिया, तो तुरंत अपने डॉक्टर से उन्होंने संपर्क किया था। तो फ्रेंड्स ऐसे होता है, पहली बार और दूसरी बार प्रेगनेंसी कंसीव करने में थोड़ा सा अंतर होता है। अब जानते हैं अपना मेन टॉपिक कि अगर आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिख रहे हैं तो फ्रेंड्स आपके यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। सबसे पहला लक्षण आपको दिखाई देगा कि बार बार आपको यूरिन आने लगेंगे, बार बार आपको यूरिन आने लगेंगे। इतना आपको यूरिन आएंगे कि आप खुद पे खुद, ये गर्मी का सीजन है ना फिर भी आपको बहुत ज्यादा यूरिन आएंगे, आप खुद पे खुद परेशान हो जाओगे। ये यूरिन क्यों आते हैं? ये यूरिन आपको इसीलिए आते हैं कि जो आपकी बॉडी है उसमें कुछ हलचल हो रही है, कुछ जो पहले था ना उससे कुछ बदल रहा है आपकी बॉडी में, और हार्मोन जो है ना काफी
काफी ज्यादा चेंज हो गए हैं। इस समय HCG, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, FSH, LH सारे हार्मोन आपकी बॉडी के ऊपर जो है प्रभावित हो जाते हैं, प्रभाव डालते हैं। और जो भी आपके बच्चे को न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन, पानी जो भी चाहिए, पानी, ब्लड जो भी चाहिए उसे ग्रोथ करने के लिए, उसे विकसित करने के लिए सारा चीज आपकी बॉडी से ही लिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपका जो किडनी है फास्ट काम करने लगता है, इस वजह से कि आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको थकान महसूस काफी ज्यादा होने लगेगा। बहुत ज्यादा आप काम धाम नहीं करोगे फिर भी आपको थकान महसूस होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी बॉडी एक्स्ट्रा काम कर रही है। जो आपके बॉडी के अंदर संरचना हो रही है ना, वो एक्स्ट्रा हो रहा है, एक्स्ट्रा काम कर रही है आपकी बॉडी। इससे आपके अंदर थकान महसूस होने लगेगा, आपके पैरों में क्रैम्पिंग, पैरों में ऐंठन, पैरों में दर्द भी महसूस होने लगेगा। इसके साथ आपको पाचन संबंधी भी समस्या आने लगेगी। इस समय आपका इम्यूनिटी थोड़ा लो हो जाएगा, जिससे कि आपको कोई भी आप डाइट खाओगे, कोई भी खाना खाओगे, वो अच्छे से पचेगा नहीं, क्योंकि इम्यूनिटी लो हो गई है। आपकी जो बॉडी है उसमें एक दूसरे प्राणी का निर्माण हो रहा है, जिस वजह से कि आपकी पाचन क्रिया थोड़ी सी लो हो जाती है, और थोड़ी थोड़ी जो आपकी किडनी वगैरह है थोड़ी थोड़ी सिकुड़ भी जाती है, जिससे कि उसको भी तो फैलने का जगह मिलेगा, उसको भी चिपक रहा है तो उसको भी तो ज्यादा जगह मिलेगा, जिस वजह से कि आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन काफी होने लगेगा। आपको काफी खट्टी खट्टी डकारें आने लगेगी, क्योंकि ये पाचन जो क्रिया होती है ना, अगर ठोस खाना खा लोगे, जैसे कि आप चिकन वगैरह खा लोगे, तो ये जल्दी पचेगा नहीं आपको। आप लिक्विड ज्यादा से इसीलिए बताया जाता है कि आप लिक्विड ज्यादा से ज्यादा लीजिए। तो इस समय आपको ठोस खाने नहीं खाना चाहिए, जैसे कि चिकन वगैरह आपको थोड़ा सा अवॉइड करने चाहिए, मसाला वसाला थोड़ा कम खाने चाहिए। तो आप ठोस खाना खा लोगे तो जल्दी पचेगा नहीं, तो आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन भी होने लगेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको सिर में दर्द, सिर भारी, चक्कर जैसे भी आने लगेंगे। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको आपका जो ब्रेस्ट है उसमें भी टेंडरनेस आने लगेगा। जो पहले हफ्ते में था ना, उससे थोड़ी सी ये टेंडरनेस बढ़ जाएगी। वो उसकी जो निप्पल है ना, उसमें आपको पेन होने लगेगा। और फ्रेंड्स, आपको नीली नीली नसें जो होती है ना, उसमें उभार आपको महसूस होने लगेगा। बार बार आपको भूख और प्यास की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। जो पहले आप 1 से 2 बार खाते थे ना, अब आपको ज्यादा भूख लगेगी और प्यास भी बहुत ज्यादा लगेगी। पहले आप 7 से 8 गिलास पानी पीते थे, लेकिन अब 10 से 12 गिलास पानी पीने लगोगे बेवजह, तो प्यास और भूख की फ्रीक्वेंसी भी आपके अंदर बढ़ जाती है। तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको मूड स्विंगिंग आपका होने लगेगा। आपका जो स्वाद है ना, वो भी बिल्कुल बिगड़ सा जाएगा। जैसे कि आप पहले खाते थे, कुछ भी खा लेते थे, लेकिन अब वही चीज मनपसंद आपका जो भी चीज था वो वही चीज अगर आपको दिया जाएगा खाने को, तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पहले चावल खाते थे, तो अब उसके उल्टा हो जाएगा, रोटी खाने का मन करेगा। रोटी खाते थे तो उसके उल्टा हो जाएगा, चावल खाने का मन करेगा। तो ये सारे चीज फ्रेंड्स, आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जो होते हैं वो दूसरे हफ्ते का होता है। तो ये अगर हो रहे हैं तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। और फ्रेंड्स, इम्प्लांट के समय आपको कोई भी गलतियां नहीं करनी है। इम्प्लांट के ऊपर मेरे चैनल पे वीडियो है, उस वीडियो को अब देखिएगा। मिलते हैं अगले